नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। साउथ के सुपरस्टार ने दोस्तों मोदी शाह को सुनाई खरी खरी। जी हां, एक्टर से बने पॉलिटिशियन सुपरस्टार थलापति विजय ने मोदी शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और न सिर्फ मोदी शाह बल्कि एमके स्टालिन की भी पोल खोल दी है। तो पूरा मामला क्या है और कैसे अब थलापति विजय एनडीए सरकार की बैंड बजाने पर तुल गए हैं और राजनीति में एंट्री की हुंकार भर दी है, सब आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, एक सुपरस्टार ने बीजेपी को आईना दिखाया। ना केवल आईना दिखाया बल्कि बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में से एक अमित शाह बीजेपी के चाणक्य के फैसले पर भी उंगली उठा दी है। थलापति विजय आप सभी जानते होंगे, इनकी फिल्में भी हिंदी डबिंग में देखी होगी, बहुत फेमस है और अब राजनीति में भी कदम रख दिया है इन्होंने। पिछले साल से बहुत ही ज्यादा सक्रिय हैं, एक सेक्युलर नेता की छवि है इनकी और अब तो अपनी पार्टी का नाम भी इन्होंने अनाउंस कर दिया है। पार्टी का लोगो भी अब सबके सामने इनका आ गया है और विजय ने यह भी कह दिया है कि वो सीधे टक्कर का चुनाव लड़ेंगे और अब उनकी इस चेतावनी पर पूरे भाजपा महकमे में हलचल है। दोस्तों, वैसे तो बीजेपी और उनके सपोर्टर्स के लिए बीजेपी आला कमान और अमित शाह द्वारा किया हुआ हर फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित होता है, लेकिन कहीं इस बार ये मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के लिए डिजास्टर स्ट्रोक ना साबित हो जाए। और अगर ऐसा होता भी है तो भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को कवर अप करने में अच्छी खासी माहिर है, लेकिन फिर भी दोस्तों पिछले 24 घंटे में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है। आप जानते हैं पिछले एक हफ्ते से इस देश में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ किस तरह का विरोध देखने को मिला। सड़क से लेकर संसद तक यह विरोध आम जनता भी चारों तरफ कर रही है। खासकर बंगाल में फिलहाल सबसे ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है, इतना कि मुख्यमंत्री ममता को लोगों से विनती करनी पड़ रही है कि शांत हो जाएं। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां भी इस बिल के विरोध में है, लगातार खड़ी है और याचिका पर याचिका दायर कर रही हैं। बिल के विरोध में तमाम विपक्षी पार्टियों ने वोट किया है, लेकिन अब इस विरोध को साइड में करते हुए बीजेपी ने तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा फैसला लिया। दोस्तों, एआईएडीएमके जिसने पिछले हफ्ते लोकसभा के बजट सत्र में बिल पास होते वक्त इस बिल के विरोध में वोट किया, यानी कि इस बिल को पास होने से रोका, उस पार्टी के साथ, उस एआईएडीएमके के साथ ना केवल अमित शाह ने चेन्नई में जाकर गठबंधन कर लिया बल्कि एआईएडीएमके के नेताओं के हाथ उठाकर कुछ इस तरह से अमित शाह के फोटोज हैं जिसमें अमित शाह ने दावा किया कि अगले साल होने वाले तमिलनाडु की विधानसभा चुनाव में ये जो गठबंधन की सरकार है, एआईएडीएमके और बीजेपी की, ये दोनों गठबंधन मिलकर एक सरकार बनाएंगी। समझ रहे हैं दोस्तों आप, भारतीय जनता पार्टी ने वो किया जो वो हमेशा करती है। जो पार्टी का विरोध करता है वो उस पार्टी को ही अपने पाले में ले लेती है। देखिए, खबर में लिखा भी है, गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को चेन्नई में भाजपा और एआईएडीएमके के गठबंधन का ऐलान किया। उन्होंने कहा 2026 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव एआईएडीएमके प्रमुख ई पलानीस्वामी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सीटों का बंटवारा बाद में चर्चा के बाद तय किया जाएगा। तो जो ये पलानीस्वामी है, उनकी पार्टी ने संसद में वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया था और विरोध में ही वोट किया था। अब उनके विरोध को समर्थन में देखिए अमित शाह ने कैसे बदल दिया और जब से इस गठबंधन का ऐलान हुआ है, चौतरफा हलचल मच गई है, बवाल मच गया है। एमके स्टालिन ने इस गठबंधन को सत्ता की भूखी पार्टी कहा और बोला है कि इन दोनों को सत्ता की भूख साथ लेकर के आई है। ये गठबंधन कभी सफल नहीं होगा। तमिलनाडु की जनता इन्हें करारा जवाब देगी। तो अब इस पूरे मामले में थलापति विजय का भी बयान आ गया है। दोस्तों, सब जानते हैं थलापति विजय न केवल दक्षिण भारत की फिल्मों के सुपरस्टार है बल्कि उनकी फिल्में बड़े स्तर पर हिंदी डबिंग में, हिंदी पट्टी में भी देखी जाती हैं। सुपरस्टार थलापति विजय अपनी पार्टी का औपचारिक ऐलान कर चुके हैं, बाकायदा उनकी पार्टी का लोगो आ चुका है और माना यह जा रहा है कि थलापति विजय लगातार जिस तरह से सक्रिय हैं तमिलनाडु की राजनीति में, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में वो डेब्यू भी कर लें। और थलापति विजय का बहुत बड़ा स्टारडम है और दोस्तों, दक्षिण भारत की राजनीति में फिल्मों के जो स्टार्स हैं उनका राजनीति में आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है, ये जरूर है कि साउथ में फिल्मी सुपरस्टार्स को जनता सर आंखों पर रखती है और कुछ स्टार्स को तो बाकायदा भगवान समान माना जाता है। भगवान की तस्वीरों के साथ उनकी तस्वीर भी लगी होती है। रजनीकांत जैसे सुपरस्टार्स की तस्वीरों पर तो दूध भी चढ़ाया जाता है। तो कुछ ऐसा क्रेज है फिल्मी सितारों का साउथ में, और जब कोई ऐसा सितारा जिसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग हो तो उसका सत्ता में आना और फिर चुनाव भी जीतना स्वाभाविक सा हो जाता है।
तो दोस्तों, जब से अमित शाह ने गठबंधन का ऐलान किया है और अपना बयान दिया है, उसके बाद से विजय ने ना सिर्फ भाजपा पर निशाना साधा बल्कि स्टालिन की सरकार पर भी निशाना साधा। जी हां, और ये साफ कहा कि ये भी भाजपा से मिले हुए हैं। हालांकि सामने से नहीं बोलते, लेकिन पीछे के रास्ते से इनका पूरा गठजोड़ है। देखिए, इस पर खबर भी मौजूद है। लिखा है, नाम नहीं काम में बहादुरी होनी चाहिए। स्टालिन पर विजय ने साधा निशाना। बीजेपी से पूछा, क्या आपको तमिलनाडु से एलर्जी है? देखिए, विजय ने आगे कहा, आपके नाम में बहादुरी होना ही काफी नहीं है, आपको इसे अपने काम में भी दिखाना चाहिए। उन्होंने डीएमके की सरकार को फांसीवादी सरकार से कम नहीं बताया। विजय ने राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी निशाना साधा। राज्य में कानून व्यवस्था नहीं है, भ्रष्टाचार बहुत है। अगर आपने सरकार अच्छे से चलाई होती तो महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए थी। इसके बाद भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए विजय ने उस पर डीएमके को गुप्त रूप से मदद करने का आरोप लगाया। वोटों के लिए डीएमके चुनाव के दौरान कांग्रेस का पक्ष ले रही है, घोटालों के लिए डीएमके गुप्त रूप से भाजपा का पक्ष ले रही है। फिर वो सीधा प्रधानमंत्री मोदी को भी चेतावनी दे देते हैं दोस्तों, और कहते हैं कि तमिलनाडु को सावधानी से संभालिए मोदी सर। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसने कई लोगों को बुरा व्यवहार दिया है, सावधान रहें। तो इस तरह से विजय ने एक लाइन से सबकी खटिया खड़ी कर दी है और सबको आड़े हाथों ले लिया है। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में वापसी करना चाह रही है और वहां की विपक्षी पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है, और फिर उसके अलावा विजय जिस तरह से निशाना साध रहे हैं और साफ कॉन्फिडेंस के साथ चेतावनी दे रहे हैं कि तमिलनाडु आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, आपकी पार्टी विफल होगी। तो ऐसी तमाम बातों ने दोस्तों भाजपा की नींद तो बिल्कुल उड़ा रखी है। और दूसरी तरफ थलापति विजय अपने बयानों से खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं, खुद को एक सेक्युलर नेता के तौर पर पेश कर रहे हैं, वक्फ का विरोध भी कर रहे हैं। तो अब जो विधानसभा चुनाव होंगे तो काफी दिलचस्प रहने वाला है वो दोस्तों। आपका अब इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।